जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जा मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में प्रमोद शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ है जिसमें अवैध कब्जा, धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। माफिया पर लगेगी लगाम? नोटिस के बाद आरोपी कैसे हुए फरार? सिस्टम में कैसे बरती जा रही है लापरवाही? सालों तक कैसे चल रहा था जमीनों पर कब्जे का गोरख धंधा? जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में जमीन कब्जे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस केस में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पूछताछ के लिए नोटिस मिलते ही मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा फरार हो गया, जो अपने आप को बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और ठिकाना बदल लिया है। बड़े रसूखों का हवाला देकर जमीनों पर कब्जा करने वाला भूमाफिया कौन? जयपुर में जमीनों पर कब्जा करने वाला शातिर है प्रमोद शर्मा। मामले में प्रमोद शर्मा समेत 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा मोबाइल बंद कर फरार। बड़े रसूखों का हवाला देकर करता था जमीनों पर कब्जा। जयपुर में जमीन कब्जा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। दरअसल ये मामला जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने और इसके लिए धमकी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। राजधानी में धोखाधड़ी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर आरोपी को थाने बुलाया था, लेकिन नोटिस मिलने और पुलिस एक्शन की भनक लगते ही भूमाफिया रफू चक्कर हो गया। लेकिन जयपुर पुलिस भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। जयपुर के बदरबाज क्षेत्र की एक बेशकीमती जमीन से जुड़ा मामला जुलाई 2025 में करवाई गई थी शिकायत दर्ज। बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी के आरोप। नोटिस जारी होने पर फरार हुआ भूमाफिया प्रमोद शर्मा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। हैरानी की बात तो ये है कि फरार होने से पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटा था। प्रमोद शर्मा अवैध कब्जों से कमाई गई रकम से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और कुछ सरकारी मुलाजिमों के सामने अपना रसूख और दबदबा बनाए रखना चाहता था। इसके लिए जन्मदिन से पहले टेंट लग चुका था और सजावट भी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह तैयारियां सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पुलिस लगातार आरोपी प्रमोद का पीछा कर रही थी। लेकिन वो शातिर तो था ही। जैसे ही दबिश की भनक लगती, कार्यक्रम रद्द कर दिया और पुलिस से बचने के लिए भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाने की घोषणा की। सजावट और तैयारियां भी हो चुकी थी पूरी। दबिश की भनक लगते ही कार्यक्रम रद्द कर हुआ फरार। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अभी रात्रि के करीब 2:30 बज रहे हैं। अभी भी मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में मेरे दोस्त और मेरे शुभचिंतक मौजूद हैं। मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर मेरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अपार प्यार और जन सैलाब को देखते हुए, आम जन को कोई असुविधा ना हो, उसे देखते हुए मैं और मेरी टीम इस प्रोग्राम को स्थगित करने का फैसला ले रही है। बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरी इतनी मेहनत की। लेकिन कल आम जन को कोई
असुविधा ना हो, इसके लिए मैं ये प्रोग्राम स्थगित करता हूँ। कष्ट के लिए क्षमा। नमस्कार, मैं आपका अपना प्रमोद शर्मा। अब पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया है। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। साथ ही बाकी आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जब आरोपी पकड़ में आएंगे तो राजधानी में अवैध जमीनों से जुड़े कई मामलों का पर्दाफाश होगा। पिछले वर्ष का एक मुकदमा है मानसरोवर थाने में जमीन संबंधित विवाद को लेकर दो सोसाइटीज़ के बीच में विवाद है। तो इसी प्रकरण में आरोपी को एक नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए। नोटिस की तामील करवा दी है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि वो पूछताछ के लिए उपस्थित हो। कितने नोटिस अब तक जारी हो चुके हैं? अभी 2 नोटिस हैं। फिलहाल पुलिस के लिए इन आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ा सवाल भी यही है कि आरोपी आखिर कानून के शिकंजे से बचकर कब तक भागते रहेंगे। तो दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला सामने आने के बाद लोगों को उम्मीद भी यही है कि रसूखदारों के नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करने वाले बदमाश जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ती है और कैसे कड़ी से कड़ी जोड़कर ऐसे फ्रॉड मामलों की तह तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।